Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 6. Today we'll continue our chapter 5 of civics, that is rural government. So in this chapter we'll continue our topic functions of the Panchayat Samiti. In our last class we discussed about Panchayat Samiti, that the local government of rural area at the block level, which is also called tehsil or taluk, is known as Panchayat Samiti. And Panchayat Samiti is headed by chairman, who is also known as block pramukh, and deputy chairman. Now we'll come to know about Panchayat Samiti, functions of Panchayat Samiti, कि क्या काम होते हैं पंचायत समिति के. So the main feature of the tehsil is that it maintains a link. तहसील मतलब पंचायत समिति का मेन जो काम होता है वो क्या करता है, लिंक. इट वर्क्स एज अ मीडिएटर बिटवीन ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद. ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच में लिंक का काम करता है, इसको जोड़ने का काम करता है तहसील या फिर पंचायत समिति. इन एडिशन टू दिस इट असाइंस ड्यूटीज टू प्रोफेशनल्स नोन एज एक्सटेंशन ऑफिसर्स. इन एडिशन टू दिस, और ये लिंक का काम जो करते हैं, ये क्या करते हैं, इस काम को करने के लिए एक्सटेंशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं. कुछ प्रोफेशनल ऑफिसर्स जिन्हें हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं इन डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि फार्मिंग, वेटेरिनरी, हेल्थ केयर, एजुकेशन. फार्मिंग वी ऑल नो, खेती से जुड़े हुए जितने भी काम होते हैं. वेटरनरी, पशुपालन, पशु पालन से संबंधित. नाउ हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित या फिर एजुकेशन रिलेटेड. इन सब के लिए एक्सटेंशन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं या असाइन किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एरिया इन विच द पंचायत समिति इज effective. For the purpose of development. So why these extension officers are appointed? These extension officers for farming, veterinary, health and education are assigned or appointed for the purpose of development. इन सारे एरिया का विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं. Now the next one topic is जिला परिषद. So Jila Parishad is the topmost tier of the Panchayati Raj system. You can see the image. Here in this image you can see that Jila Parishad is the topmost tier. Then the next one is Panchayat Samiti, and the third one is the Gram Panchayat, which is at village level. So इट इज़ हेडेड बाय, हु इज़ द हेड ऑफ जिला परिषद. जिला परिषद का हेड कौन होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, जिन्हें हम आईएएस ऑफिसर कहते हैं शॉर्ट में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर को इनका हेड अपॉइंट किया जाता है. आईएएस डिपार्टमेंट हुज फंक्शन इज़ टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ ऑल द अदर लेवल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. जिनका क्या काम होता है, बाकी जितने लेवल्स हैं वो जो भी काम कर रहे हैं उनकी निगरानी करना इनका काम होता है. द कॉम्पोजिशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद इज सेम एज दैट एट ब्लॉक लेवल. सो कॉम्पोजिशन मीन्स इसका जो गठन है समिति के जैसा ही होता है, मतलब ब्लॉक लेवल के जैसे ही होता है. Apart from the elected members, there are members of parliament. कुछ members elected होते हैं जो इलेक्शन के थ्रू चुन के आए होते हैं, और बाकी सारे members कौन होते हैं? members of parliament and legislative assembly of the area. जो पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं या legislative assembly के जो सदस्य होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है. Now what are the functions of जिला परिषद? Functions of Jila Parishad. Being the topmost tier of the rural government, the Jila Parishad performs a number of essential functions. जैसे मैंने बताया, this is the topmost tier of rural government. So there are number of functions performed by Jila Parishad. In addition to ones fulfilled by
other levels of rural government, Jila Parishad is responsible for the following. It provides essential facilities and services to the rural population. तो ये गांव के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो भी ज़रूरी फैसिलिटीज़ सर्विसेज होती हैं रूरल एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए वो प्रोवाइड करते हैं. इट कैरीज आउट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. वहाँ विकास के लिए जो भी प्लान होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, लागू करने की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है. फॉर द डिस्ट्रिक्ट अलॉन्ग साइड द स्कीम्स फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट. whatever schemes plans formed by the government are implemented by the Jila Parishad. It is responsible for providing good quality seeds to the farmers, because here we are talking about rural areas, so agriculture is the main occupation. So it is also the responsibility of Jila Parishad to provide good quality seeds to the farmers to increase the produce, and trains them with new techniques, train the farmers with new techniques to produce more crops. The next function, it is its duty to fund the facilities for proper farming. साथ में funds provide करना, पैसे provide करना for facilities like for farming such as irrigation, सिंचाई के लिए पैसे देना, फंड देना, फर्टिलाइजेशन, खाद खरीदने के लिए जो भी फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके लिए, एंड मेंटेनेंस ऑफ द पॉस्चर्स एंड ग्रेजिंग एरियाज. साथ में जो पशुओं को चराने के लिए जो भी एरियाज़ हैं या खेत हैं, आसपास के जो भी बाग बगीचे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए भी पैसे दिए जाते हैं. नाउ इट विलिंगली इनकरेजेस एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. और गांव के स्तर पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको शुरू करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स को पैसे भी दिए जाते हैं, फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे कि कॉटेज इंडस्ट्री, चाहे घर में ही, घर के ही किसी पार्ट में उसको शुरू किया जाता है, या फिर हैंडीक्राफ्ट, कोई कारीगर है अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं. एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोड्यूस, प्रोसेसिंग मिल्स, जैसे कि गांव में बहुत सारी मिल्स होती हैं, उनको लगाने के लिए पैसे देती हैं. डेयरी फार्म्स ओपन करने के लिए एट्सेट्रा. डेयरी फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स जो गांव में होते हैं उनके लिए भी गवर्नमेंट या जिला परिषद फंड प्रोवाइड करते हैं. सो एज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, सो दैट दे कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी टू द रूरल पीपल. नाउ द लास्ट वन इज सोर्सेज ऑफ फंड्स. पैसे आते कहाँ से हैं? फ्रॉम वेयर दे गेट फंड इन रूरल एरियाज. एवरी मेजर that any level of government take requires a source of fund to implement them. कोई भी प्लानिंग सरकार करती है, whether in rural areas, whether in urban areas, they need funds. उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है. उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर उनकी प्लानिंग है सड़क बनवाने की, उनकी प्लानिंग है स्कूल बनवाने की, हॉस्पिटल्स बनवाने की, तो उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है. So there are numerous ways by which the rural government can acquire these sources. तो कई सारे तरीके हैं जैसे रूरल गवर्नमेंट फंड अक्वायर कर सकती है. सो द फर्स्ट वन इज़ इट कलेक्ट्स द टैक्सेस ऑन हाउसेस. जो हाउसेस होती हैं उन पे टैक्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं. मार्केट प्लेसेस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टूरिज़्म एंड अदर गुड्स एंड सर्विसेज, इन सारी चीज़ों पे टैक्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं जिसे कलेक्ट करके सरकार डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है. इट रिसीव्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फंड्स फॉर इम्पोजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स. साथ में इनको एक फ़िक्स अमाउंट मिलता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. नाउ इट समटाइम्स रिसीव्स डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स. कभी कभी इनको डोनेशन भी मिलता है, तो इनको पैसे डोनेट भी किए जाते हैं, दान में भी मिलते हैं कम्युनिटी वर्क के लिए, समाज के कल्याण के लिए. Some money can even be collected from the panchayats on the approval of the government. और कभी कभी पंचायत जो होती हैं वो भी पैसे कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के अप्रूवल से, गवर्नमेंट की अगर इसमें अनुमति होती है तभी. नाउ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड.
one fact and information is given, this will continue in our next class. Thank you.